जी नमस्कार, मेरा नाम है शिवपाल सिंह सोकी और मैं बना रहा हूँ कुछ व्रत के स्पेशल डिशेस। और व्रत में खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिशेस थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है और फिर आप सोचते क्या करना है। तो थोड़ा सा क्लिनजिंग एक्ट होता है ना, सफाई करनी होती है शरीर की, इसलिए डिशेस लिमिटेड हो जाती है। लेकिन खाना मज़ेदार भी बन सकता है अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएं। मैं यहाँ पे आज बना रहा हूँ सूरन की सब्जी, कुछ लोग इसे सूरन की खिचड़ी भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एलिमेंट डाल रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा मीठा कर रहा हूँ, तीखा कर रहा हूँ। और बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए देसी घी 3 बड़े चम्मच, और इसमें थोड़ा सा जीरा 1 छोटा चम्मच डाल लेते हैं, तिल 1 बड़ा चम्मच डाल लेते हैं, और साथ ही साथ पीनट्स, मूंगफली कच्ची है तो पहले डाल लें, फ्राइड है तो बाद में भी डाल सकते हैं। मेरे पास क्योंकि यहाँ थोड़ी कच्ची है तो मैं पहले डाल रहा हूँ। और ये इसे कवर कर देते हैं। और सूरन को मैंने क्या किया है, ऊपर से आपने साफ कर लेना और ग्रेट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ग्रेट कर लिया और पानी में रखा हमने। ग्रेट करने के बाद इसके बाद हम डालेंगे। कद्दूकस करना मतलब मोटे वाले साइड से करिएगा, ठीक है, बारीक वाले साइड से मत करिएगा, क्योंकि बारीक वाले साइड से करेंगे ना तो एक साथ जमा हो जाएगा। मोटे वाले साइड से करेंगे तो अच्छी लच्छे रह सकते हैं। और ये तिल और मूंगफली जैसे ही ब्राउन होती है ना तो इसमें ये पानी से निकाल के पूरा स्क्वीज करके ये खोल के डाल देते हैं। ढक के पकाएंगे लगभग 15 मिनट तक, और बीच बीच में आपने मिक्स करते रहना। जब पक जाएगा तो लास्ट में हम सारे मसाले डालेंगे। अब उपास में बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो हमने देखा है हिंदुस्तान में, कुछ लोग जो है लाल मिर्च नहीं खाते, कुछ लोग कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं, खटाई कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो आप अपने हिसाब से मेन इंग्रेडिएंट को रख के बाकी आप जैसे इस्तेमाल करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट काफ़ी हद तक ये होता है कि आपने सेंधा नमक यूज़ करना है, और कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स ये जीरा डेफिनेटली बहुत लोग यूज़ करते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज़ किया। तो इसे पकाएंगे 15 मिनट तक। सूरन जब पक जाए 15 मिनट तक जी, जैसे मैंने बताया आपको, बीच बीच में हिलाते रहना है, आपने मिक्स करते रहना है ताकि एक साइड से थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, अंदर से सॉफ्ट भी रहे। ये क्वालिटी होनी चाहिए। स्टर करते रहें और 15 मिनट में बढ़िया पक। ये देखिए मोटे लच्छे जो है मैंने बताया आपको, उनसे फायदा ये होता है कि ये अलग अलग रहते हैं। अब मसाले डाल लेते हैं इसमें, और उसके लिए सबसे पहले सेंधा नमक जी, ये उपवास वाला नमक ये डाल दिया हमने, और के साथ साथ लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, और इसके साथ साथ मजे वाली चीज जैगरी। जी हाँ, तो ये नमक और जैगरी इन दोनों का मिलन से थोड़ा सा खटास, थोड़ा सा मीठापन आएगा। तो 2-3 बड़े चम्मच डालें। और गुड़ को जो है मेल्ट कर लेते हैं इसमें। और ये लीजिए, ये जैगरी हल्के से मेल्ट होके जब मिक्स हो जाती है तो लास्ट में फाइनल इंग्रेडिएंट जो है वो डाल लेते हैं। कलर बढ़िया आ गया। फाइनल इंग्रेडिएंट नारियल 1 कप इसमें डाल लेते हैं, फ्रेश वाला नारियल, और ये भी मैं मिक्स कर लेता हूं। तो इसका जो टेस्ट है ना अपने आप में बड़ा मजेदार होगा। नारियल का क्रीमीनेस होगा, नमक का अपना एक स्वाद होता है, और मिर्चें उसके साथ साथ नट्स के रूप में पीनट्स सही है। ये लीजिए सारा बढ़िया मिक्स कर लिया। और जैगरी गुड़ देख लें कि पूरा मिक्स हो जाए अच्छे से। वाह, ये देखिए बढ़िया सब्जी तैयार। वैसे मैं कहता हूँ ये दिखने में इतनी मज़ेदार है
कि व्रत के समय में क्यों, कोई भी समय में बना के खा सकते हैं। और परोसने के लिए मेरे पास ये बोल ले लिया मैंने। इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल और ये लीजिए, व्रत की स्पेशल डिश तैयार आपके लिए। अब खाइए बोल भर के और तंदुरुस्त रहिए। इसमें मसाले कम है तो पेट को ना ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, लेकिन ये खाएंगे ना मज़ा आ जाएगा। व्रत के समय क्यों, कभी भी बना के खाइए। बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के।